बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह से संबंधित द्वितीय एकांकी साहब को जुकाम है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साहब को जुकाम है एकांकी श्री उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखी गई है। इस एकांकी के बारे में बात करने से पूर्व हम लेखक के संदर्भ में परिचय की बात करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। अस्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम है। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जन जीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानवीय भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली की व्यंग्यात्मकता पुट भी संप्रेषण की ओर अधिक तीव्रता प्रदान करती है। एकांकी लेखन में अस्क जी की दृष्टि रंगमंचीय रही है और स्टेज तथा रेडियो पर इनके एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखने को बनता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवित बना दिया है। आपका चरवाहे संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है और इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन और संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अस्क के एकांकी तथा दृष्टियों में परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। इनकी विभिन्न एकांकियां मूर्त चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत करती है तथा वर्तमान परिस्थितियों तथा रूढ़िवादी परिस्थितियों पर व्यंग्यात्मकता रूप से इन्होंने विभिन्न प्रकार की एकांकियों का लेखन किया है। अब हम बात करते हैं साहब को जुकाम है। साहब को जुकाम है अस्क के उन एकांकियों में से है जिनमें उन्होंने नाटक और रंग कर्म को ही विषय बनाकर नाटक करने वाले शौकियों, महामंडलियों की समस्याओं को चित्रित किया है। अस्क जी ने के अन्य बहुत से एकांकियों की तरह साहब को जुकाम में भी मध्यम वर्गीय मानसिकता, उनके छल छद्म, उनके लोभ लालच, महत्वाकांक्षी और क्षुद्रता के पहलू समाहित है। नाटक में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वह किसी भी शहर में खेला जा सकता है। नाटक की कथा वस्तु बहुत सीधी सादी है। नगर की एक नाट्य संस्था ने एक नाटक शहजादा सलीम खेला है।
मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के लिए बार बार आर्ट सर्कल के एक प्रमुख सदस्य धीरेन्द्र दत्त ने, जो एक धनी व्यवसायी है, अपने घर पर एक चाय पार्टी दी है, जिसमें नगर के कुछ अन्य रंगकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। लेकिन जब आमंत्रित लोग दत्त साहब के बंगले पर पहुंचते हैं तो वहां ना दत्त साहब है, ना उनका सेक्रेटरी और ना चपरासी, और तो और आर्ट सर्कल का कोई दूसरा सदस्य भी वहां मेहमानों की आवभगत के लिए मौजूद नहीं है। दत्त साहब की अनुपस्थिति में ही चाय पार्टी शुरू हो जाती है। दत्त साहब से मिलने के लिए इस पार्टी में मोहन गुप्त नाम का एक लेखक भी आया और उनके बरामदे में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। इस बीच में आमंत्रित रंगकर्मियों में अनेक लोग बारी बारी से आते हैं। दत्त साहब अथवा आर्ट सर्कल के अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी बातचीत से पता लगता है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम के प्रमुख अभिनेता नारायण को लेकर फूट पड़ गई है। 3 महिला सदस्यों के कारण, जो सब की सब नारायण के प्रति आकर्षित है, उनकी बातचीत के दौरान शहजादा सलीम के मंचीकरण को लेकर आर्ट सर्कल के अंदरूनी तक इस प्रसंग के विभिन्न पहलू सामने आते हैं। यह भी पता चलता है कि शहजादा सलीम में विभिन्न भूमिकाओं के लिए क्या क्या तिकड़में की गई है। इसके साथ ही नगर का शौकिया रंगमंडलियों, नाटककारों और नाट्य निर्देशकों की भी पोल खुल चुकी है। इसके पहले दत्त साहब के चपरासी के माध्यम से और उनके सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि दत्त साहब को जुखाम हो गया है। आमंत्रित अतिथि अंततः विदा हो जाते हैं और केवल मोहन गुप्त को दत्त साहब का सेक्रेटरी रोक लेता है। दत्त साहब प्रवेश करते हैं और पता चलता है कि जुखाम तो केवल बहाना था। असली बात यह है कि आर्ट सर्कल अपने सदस्यों की आपसी खींचतानी के कारण टूट गया है और दत्त साहब ने शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री के साथ मिलकर एक नई संस्था रंग ध्वनि स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें वे मोहन गुप्ता का नाटक खेलते हैं। साहब को जुखाम है का शिल्प अत्यंत गठा हुआ है। सारा कार्य व्यापार धीरेन्द्र दत्त के बरामदे में घटित होता है, जहां एक फोन भी रखा है। पात्रों के संवादों के अलावा फोन की युक्ति का प्रयोग करके भी अनेक सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचती जाती है। नाटक के शिल्प की एक विशेषता यह है कि प्रमुख पात्र मंच पर आते ही नहीं या आते भी है तो अल्प समय के लिए, लेकिन अन्य पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से लगातार उपस्थित रहते हैं। साहब को जुखाम है की विशेषता उसकी नाटकीय कथावस्तु, कटा हुआ शिल्प, क्षिप्र गति और चुटीले संवाद है, जो किसी भी एकांकी नाटक की सफलता के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही संपूर्ण एकांकी संवादों के रूप में विभिन्न पात्रों का परिचय कराती है। कुछ परिचय फोन के माध्यम से होता है, कुछ परिचय पात्र एक दूसरे के परिचय के रूप में करवाते हैं। तो इस तरह से साहब को जुखाम है के परिचय के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम इसके कुछ व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है।